नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में कटनी रूट पर हुई ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कटनी रूट पर 24 अगस्त से 9 सितंबर तक कुल 46 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 8 ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया जाएगा। ये स्थिति तीसरे रेल लाइन के निर्माण के चलते उत्पन्न हुई है, जो कि बिलासपुर और कटनी के बीच हो रही है। इस निर्माण के लिए उमरिया और दमोह रेलवे स्टेशनों पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इन ट्रेनों के रद्दीकरण से लगभग 4 लाख यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी नई सीम, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। महिला और बाल विकास विभाग की इस पहल का उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं के पास एक स्थायी संपर्क हो जो उनके रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय रहेगा। इसके लिए विभाग ने मोबाइल कंपनियों से 30 अगस्त तक ऑफर बुलाए थे, लेकिन अब ये तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। ये कदम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिरता और बेहतर संचार को सुनिश्चित करेगा। ग्वालियर में खेला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी जानकारी। ग्वालियर में नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर 2024 को भारत और बांग्लादेश के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच 14 वर्षों में ग्वालियर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी और इसे ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। गुना, मुरैना, श्योपुर, राजगढ़ और शिवपुरी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 35 जिलों में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना भी जताई गई है। छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाएगी लिथियम की खदान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश की पहली लिथियम खदान स्थापित की जाएगी। इस खदान के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार कोरबा के कटघोरा इलाके में 256 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम के उत्खनन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जो देश के लिथियम उत्पादन को बढ़ावा देगा। विदिशा कलेक्टर को ट्रांसफर करने पर मध्य प्रदेश में छिड़ा विवाद। विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वेद के ट्रांसफर करने पर सियासत गर्मा गई। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर का ट्रांसफर हिंदू संगठनों की मांग पूरी न करने के कारण हुआ है। कलेक्टर ने बीजा मंडल में ASI के नोटिफिकेशन को मस्जिद बताया था और हिंदू संगठनों को पूजा करने पर जुर्माना और कारावास की चेतावनी दी थी। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक की कर दी मांग। इंदौर में पूर्व विधायक संजय शुक्ला, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाकर भारत ने आतंकवाद में कमी की है। MPPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 21 अगस्त से 26 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 11 अक्टूबर से परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार MPPSC की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी की हुई गिरफ्तारी। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उज्जैन में लोकायुक्त ने कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने उचित मूल्य की दुकान के पुण्य आवंटन के लिए 15000 रुपए की मांग की थी और पहली किस्त के रूप में 4000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। स्वतंत्रता दिवस पर 177 बंदियों की होगी रिहाई, बलात्कारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 177 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इनमें से अधिकांश को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बलात्कार और पास्को अधिनियम से संबंधित अपराधों में दंडित बंदी इस रिहाई में शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं रिहा की गई बंदियों को जेल में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में 69 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक। आज 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के 69 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 7 अधिकारियों को वीरता पदक मिलेगा, जो कि नक्सलियों से संघर्ष में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर को राज्य के लिए गर्व की बात बताई है।
सीएम मोहन ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला, निकाली तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में 30 किलोमीटर तक की तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विभाजन के दौरान हुए अत्याचार और हिंसा भी याद दिलाई। सरकारी राशन वितरण की नई व्यवस्था, अब राशन हर माह की 1 से 30 तारीख तक ही मिलेगा। भारत सरकार ने सरकारी राशन वितरण के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की है। अब राशन हर माह की 1 से 30 तारीख तक ही मिलेगा। इसके बाद आने वाले माह का राशन प्राप्त करना संभव नहीं होगा। जुलाई 2024 का राशन 15 अगस्त तक ही प्राप्त किया जा सकता है और अगस्त 2024 का राशन 16 अगस्त से उपलब्ध होगा। सोने और चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव। प्रदेश में सोने की कीमत 300 रूपए बढ़कर 73,150 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 300 रूपए गिरकर 83,200 रूपए प्रति किलोग्राम रह गई। बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमतों में उछाल के कारण हुआ है। स्पाइसजेट का वित्तीय प्रदर्शन 158 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। स्पाइसजेट ने जून तिमाही के लिए 20% घटते हुए 158 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष समान तिमाही मुनाफा 198 करोड़ रुपए था। इस अवधि पर परिचालन से राजस्व 15% कम होकर 1708 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि मार्च तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 24% बढ़ा है। इथेनॉल की कीमतों में संभावित वृद्धि, इथेनॉल की कीमत 65.61 रूपए प्रति लीटर। सरकार नवंबर 2024 में इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। ये कदम पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उठाया जा सकता है। वर्तमान में इथेनॉल की कीमत 65.61 रूपए प्रति लीटर है। बीसीसीआई में टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच बने मोर्ने मोरकेल। बीसीसीआई ने मोर्ने मोरकेल को भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होगा और उनका पहला महत्वपूर्ण कार्य बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का विशेष आयोजन, लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को 1,50,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाएगा। बताते चलो कि यह परंपरा श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जाती है। मध्य प्रदेश जबलपुर कलेक्टर को हाई कोर्ट का नोटिस जारी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और रिफंड पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।